औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे गुलामों, अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम दोस्तों, आज की इस वीडियो में एहराम की शराइत और उसकी पाबंदियों के बारे में बात की जाएगी। आपसे इल्तमास है कि वीडियो को आखिर तक मुकम्मल मुलाहिजा फरमाएं। शुक्रिया। नमाज की सेहत के लिए जिस तरह तकबीर तहरीमा यानी जिक्र अल्लाह शर्त है, इसी तरह हज और उम्रे की सेहत के लिए एहराम भी शर्त है। लुगत में एहराम के मानी है हराम करना। जब एक शख्स हज या उम्रे की नियत से एहराम बांधकर तलबी पढ़ लेता है तो वो महरम कहलाता है। महरम पर बाज ऐसी चीजें ममनू हो जाती हैं जो एहराम से पहले आम हालात में हलाल और मुबाह थी। मसलन शिकार करना, जूं या टिड्डी को मारना, बाल काटना, नाखून तराशना, खुशबू का इस्तेमाल करना, सिले हुए कपड़े, टोपी या पगड़ी बांधना, औरत को अपने चेहरे को ढांकना, मियाँ बीवी का इज़्दवाजी ताल्लुक कायम करना, तेल लगाना, मेहंदी या खजाब लगाना, मोज़ों या जिराबों या दस्तानों का पहनना, सर और चेहरे पर पट्टी बांधना, सर के बालों पर किसी गाढ़ी चीज का लेप करना, खुशबूदार सुरमा लगाना। इसके अलावा अल्लाह पाक की नाफरमानी, किसी गुनाह का इर्तिकाब, गाली गलौज, फहश कलामी और लड़ाई झगड़ा करना तो पहले ही मना होता है। एहराम की हालत में और भी ज्यादा काबिल गिरफ्त हो जाता है। एहराम साबित होने के लिए नियत और तलबी दोनों शर्त हैं। मजाजन इन दो चादरों को भी एहराम कहा जाता है जो हज या उम्रा करने वाला हालत एहराम में इस्तेमाल करता है। तकरीबन 2 मीटर लंबी और 1 मीटर चौड़ी दो चादरें बतौर एहराम इस्तेमाल की जाती हैं, जिनमें से एक बतौर तहबंद और दूसरी जिस्म के ऊपर वाले हिस्से पर इस तरह ओढ़ी जाती है कि दोनों कंधे और पूरा जिस्म इससे ढक जाए। इब्तिदा में दायां कंधा नंगा करने की इजाजत नहीं होती। सिर्फ तवाफ के 7 चक्रों में दायां कंधा नंगा करना चाहिए, जिसे इस्तबा कहते हैं। 2 सफेद, नई या धुली हुई चादरें इस्तेमाल करना मुस्तहिब है। तौलिए का बना हुआ एहराम भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अफजल ये है कि एहराम की चादरों में सिलाई ना हुई हो और तहबंद नाफ से लेकर टखनों के जरा ऊपर तक हो। आमतौर पर घरों में जिस तरह धोती या चादर बांधी जाती है, इस तरह से बांधकर दोनों सिरे तहबंद में अटका लिए जाएं, यानी अंदर कर लिए जाएं। दोनों सिरे कमर की तरफ ले जाकर गिरे या गांठ ना लगाएं और ना ही बक्सुआ पिन और रस्सी वगैरह ऊपर बांधें। अलबत्ता ऊपर कमर की चौड़ी पट्टी बांधी जा सकती है। पाँव में ऐसा जूता पहना जा सकता है जिससे ऊपर की उभरी हुई हड्डी ना छुपे। हवाई चप्पल इसके लिए ज्यादा मुनासिब होती है। एहराम की चादरें सिर्फ मर्दों के लिए हैं। औरतों के लिए इनका सिला हुआ लिबास पहनना जायज है। एहराम मीकात से बांधना वाजिब है, चाहे अपने वतन की मीकात हो या कोई दूसरी। अलबत्ता अपने वतन की मीकात से बांधा जाए तो सुन्नत का सवाब भी हासिल होता है। अपने घर से ही अगर एहराम बांध लिया जाए या घर और मीकात के दरमियानी हिस्से में एहराम बांधना भी बहुत अफजल है। सिर्फ हज या उम्रे की नियत कर लेने से महरम नहीं होगा जब तक कि एहराम बांधकर नियत और तलबी ना पढ़ लिया जाए। अगर किसी ने तलबी तो पढ़ लिया लेकिन नियत नहीं की तो एहराम सही नहीं होगा। एहराम से पहले गुस्ल दरअसल जिस्म की सुथराई के लिए होता है, इसलिए ना सिर्फ मर्दों के लिए बल्कि हाइजा औरतों के लिए भी मुस्तहिब है। एहराम बांधने से पहले पूरे बदन की सफाई करना औरतों और मर्दों दोनों के लिए सुन्नत है। दोनों हाथों और पाँव के नाखून कटवाना, गैर जरूरी बाल साफ करना और गुस्ल करते वक्त गुस्ले एहराम की नियत करना मुस्तहिब है। एहराम बांधने के बाद 2 रकत नमाज नफिल एहराम पढ़ना जरूरी है। एहराम बांधने के बाद ये जरूरी हो जाता है कि इस वक्त तक एहराम ना खोला जाए जब तक हज या उम्रा जिसके लिए एहराम बांधा गया था कि तमाम अफाल पूरे ना कर लिए जाएं। अगर कोई महरम अफाल हज और उम्रा मुकम्मल किए बगैर एहराम खत्म कर दे तो इस पर ना सिर्फ कज़ा वाजिब हो जाती है बल्कि इसका कुफारा भी अदा करना पड़ता है। एहराम के लिए शरा ने कुछ शराइत मुकर्रर की हैं जिनका पूरा करना जरूरी होता है। मसलन एहराम बांधने वाले के लिए जरूरी है कि वो मुसलमान हो, आकिल, बालिग और आजाद हो। इसे अच्छी तरह से मालूम होना भी एक शर्त है कि वो किसी मकसद के लिए एहराम बांध रहा है। अच्छे बुरे की बखूबी तमीज कर सकता हो। एहराम हज के लिए जरूरी है कि हज का जमाना हो और मकामाते हज यानी बैतुल्लाह शरीफ, मना, अरफात और मजदलफा वगैरह का होना भी जरूरी है।
احرام باندھنے والے کے لیے ضروری شرط یہ بھی ہے کہ وہ خود مناسک حج ادا کر سکتا ہو، بشرط یہ کہ کوئی عذر مانی نہ ہو۔ احرام کے بعد سے طواف زیارت تک ازدواجی تعلق ہرگز قائم نہیں کرنا چاہیے۔ جس سال جس حج کے لیے احرام باندھا گیا ہو اس میں اسے مکمل کرنا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ کسی بھی صورت میں حج کو جمع سے فاسد نہ کرنا۔ احرام باندھ کر حج یا عمرے کی نیت کرنے کے بعد تلبیہ پڑھنا بھی شرائط احرام میں شامل ہے۔ ایک بار تلبیہ کہنا شرط یعنی فرض ہے، اور ایک سے زیادہ بار کہنا سنت ہے، لیکن اسے بالکل ترک کر دینا گناہ ہے۔ ممنوعات احرام سے بچنا واجب ہے۔ حج کے مہینوں میں اپنے ملک کی میقات سے احرام باندھنا، اس سے پہلے غسل یا وضو کر کے بدن پر خوشبو لگانا اور احرام کی سنت کی نیت سے 2 رکعت نماز ادا کرنا بھی احرام کی شرائط میں شامل ہے۔ احرام کا باندھنا 4 طرح سے ہوتا ہے۔ صرف حج کا احرام باندھنا اور عمرے کو ساتھ نہ ملانا حج افراد کہلاتا ہے، اور کرنے والا مفرد کہلاتا ہے۔ اہل حرم، اہل حل اور حج بدل کرنے والے افاقی حج افراد کا احرام باندھتے ہیں، اور 10 ذو الحج کو حلق یا قصر کرانے تک احرام کی پابندیوں میں ہی رہتے ہیں، اور ان پر قربانی واجب ہونے کے بجائے مستحب ہوتی ہے۔ حج کے مہینوں میں عمرہ اور حج کو ایک احرام میں جمع کرانا، عمرہ اور حج کی اکٹھی نیت کر کے عمرے کے افعال مکمل کر کے نہ بال کٹوانا نہ احرام کھولنا اور اسی احرام میں حج کرنا حج قران کہلاتا ہے، اور کرنے والا قارن ہوتا ہے۔ حج کے مہینوں میں پہلے عمرے کا احرام باندھ کر افعال عمرہ پورا کر کے حلق یا قصر کرا کے احرام کھول دینا، وطن واپس نہ جانا، اور 8 ذو الحج کو یا اس سے پہلے حج کا احرام باندھ کر بعض افعال احرام کی حالت میں اور بعض بغیر احرام کے مکمل کرنا حج تمتع کہلاتا ہے، اور کرنے والا متمع ہوتا ہے۔ قارن اور متمع پر قربانی کرنا واجب ہوتا ہے۔ چوتھی صورت یہ ہے کہ صرف عمرے کے لیے احرام باندھا جائے، طواف، سعی اور حلق یا قصر کے بعد احرام کھول دیا جائے، اسے عمرہ مفردہ کہتے ہیں۔ احرام کی مذکور تمام صورتیں مشروع ہیں، لیکن قران اور تمتع صرف افاقیوں یعنی میقات سے باہر رہنے والوں کے لیے جائز ہے۔ اہل حرم، اہل حل کے لیے قران یا تمتع کرنا جائز نہیں ہے، وہ صرف افراد یا عمرے کا احرام باندھ سکتے ہیں۔ احرام باندھنے کے بعد محرم پر احرام کی بہت سی پابندیاں عائد ہو جاتی ہیں، جن کے ارتکاب سے ہر صورت بچنا چاہیے۔ ان میں سے کچھ کا مرتکب ہونے سے جزا لازم آ جاتی ہے، جو بدنہ، دم یا صدقے کی صورت میں ادا کرنا پڑتی ہے، جبکہ کچھ ایسی ہیں کہ ان کی پابندی نہ کرنے سے کفارہ تو ادا نہیں کرنا پڑا، البتہ مکروہات احرام میں شامل ہو جاتی ہیں اور بعض سے گناہگار ہو جاتا ہے۔ احرام کی حالت میں مدعو کے لیے عادت کے مطابق سلے ہوئے کپڑے، مثلاً شلوار قمیض، پاجامہ، کرتا، واسکٹ اور جسم کی ہیئت کے مطابق ہر قسم کا سلا ہوا کپڑا پہننے کی ممانعت ہے۔ سر کو ٹوپی، پگڑی یا چادر وغیرہ سے ہرگز نہیں ڈھانپنا چاہیے، اور نماز بھی ننگے سر ہی ادا کرنی چاہیے۔ پاؤں میں ایسا جوتا پہننا منع ہے جو پاؤں کی درمیانی اوپر کی ابری ہوئی ہڈی کو ڈھانپ لے۔ عورتیں سلا ہوا لباس، بند جوتی پہن سکتی ہیں، اور سر کے بالوں کا ڈھانکنا ضروری ہے۔ سر کو ننگا ہرگز نہ کریں، ماں سوائے مسح کرتے وقت۔ مرد ہوائی چپل یا اوپر سے کھلا ہوا سلیپر استعمال کر سکتے ہیں۔ موزے، جرابیں اور دستانے پہننے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ مردوں اور عورتوں دونوں کو اپنے چہرے کو کھلا رکھنا چاہیے، پیشانی، ٹھوڑی اور رخسار بھی ننگے رکھے جائیں۔ خواتین پردہ کرنے کے لیے نقاب چہرے سے دور ہٹا کر رکھیں۔ محرم مرد کو اپنے چہرے اور سر پر پٹی نہیں باندھنی چاہیے، اور عورتوں کو پیشانی پر نہیں باندھنی چاہیے۔ نہ تو جسم پر اور نہ احرام پر کسی قسم کی خوشبو لگنی چاہیے۔ خوشبو کو ہاتھ چھونا، گلے میں خوشبودار پھولوں کا ہار ڈالنا، ایسا مشروب پینا جس میں خوشبو کا عنصر زیادہ ہو، خوشبودار یا بغیر خوشبو کے تیل لگانا، مہندی یا خضاب کا گاڑھا لیپ کرنا اور خوشبودار سرما لگانا حالت احرام میں منع ہے۔ جسم کے کسی حصے سے بھی بال خود تراشنے، کاٹنے، مونڈنے یا کسی دوسرے طریقے سے بال دور کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور نہ ہی کسی دوسرے ایسا کام کرانے کی اجازت ہے۔ محرم کو کسی دوسرے کے بال اس وقت تک کاٹنے یا مونڈنے نہیں چاہیے جب تک وہ احرام کی پابندیوں سے خود آزاد نہ ہو جائے۔ حالت احرام میں رفث یا اس کے محرکات، فسوق یعنی کسی سے بد کلامی، گالی گلوچ، لڑائی جھگڑا اور فساد کرنے کی سختی سے ممانعت ہے۔ خشکی کے جانور کو شکار کرنا، پکڑنا، چھیڑنا، انڈے توڑنا، شکار کا گوشت کھانا اور شکاری کی مدد وغیرہ کرنا، یہ سب امور ممنوعات احرام میں آتے ہیں۔ اپنے یا کسی دوسرے کے جسم کی جوں کو مارنا یا مارنے کے لیے دھوپ میں پھینکنا بھی حالت احرام میں منع ہے۔
हालत एहराम में हो या मामूल के लिबास में हदूद हर्म में से घास या दरख्त काटना और हर्म के जानवर को छेड़ना, तकलीफ पहुंचाना या शिकार करना मना है। मकरूहात एहराम के इर्तिकाब से गोया के कोई कुफारा अदा नहीं करना पड़ता, ताहम इनसे बचने की भी हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए। मैल दूर करना, सर और दाढ़ी में कंघी करना, बालों को सख्ती से इस तरह खुजाना कि बाल टूटने का खतरा हो, तकिए पर औंधे मुंह लेटना और औरत का ऊंची आवाज में तलबीह पढ़ना भी एहराम की पाबंदियों में शामिल है। एहराम की चादरें अगर सोते हुए या किसी दूसरी वजह से नापाक हो जाएं, तो उनको धोया भी जा सकता है और उसकी जगह दूसरी नई या धुली हुई चादर भी इस्तेमाल की जा सकती है। मैली चादर को धोने की इजाजत नहीं है। एहराम की हालत में जिस्म को ठंडक पहुंचाने के लिए या जिस्म को पाक करने के लिए गुस्ल किया जा सकता है, लेकिन न साबुन इस्तेमाल किया जाए, ना ही जिस्म को जोर जोर से मला और धोया जाए और ना खुश्क करने के लिए सख्ती से तौलिया इस्तेमाल किया जाए। पाक चादर अगर पास मौजूद ना हो तो ऊपर की चादर का तहबंद बांध लिया जाए और नीचे वाली चादर को धोकर पाक कर लिया जाए। एहराम के नीचे किसी किस्म का सिला हुआ कपड़ा, मसलन नीकर, बनियान वगैरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर किसी को खुदा नुख्वास्ता बवासीर की तकलीफ हो या पेशाब का कतरा आने की तकलीफ हो, तो ऐसी सूरत में पहलवानों की तरह कस कर लंगोट बांध लिया जाए, चाहे वो सिला हुआ हो। एहराम की हालत में अगर ठंड महसूस हो तो एहराम के ऊपर गर्म चादर, कंबल, खेस वगैरह ओढ़ा जा सकता है। पाँव और हाथों को भी ढांपा जा सकता है, लेकिन मुंह और सर को हर हालत में खुला रखना होगा, क्योंकि हालत एहराम में मर्द को मुंह और सर खुला रखना चाहिए और औरत को सिर्फ मुंह खुला रखना जरूरी है। खिलाफ वर्जी की सूरत में कुफारा अदा करना पड़ेगा। अगर पूरा दिन या पूरी रात तकरीबन 12 घंटे सर या मुंह ढांपा या बंद जूता पहना तो कुफारा एक बकरा ज़िबा करना पड़ेगा, और अगर 12 घंटे से कम ढांपा तो फिदिया देना पड़ेगा। हालत एहराम में चश्मा, घड़ी, अंगूठी, कमर की पेटी और गले का बैग इस्तेमाल करने की इजाजत है। वैसे घड़ी और अंगूठी को मिलाना नहीं चाहिए ताकि बाल ना टूटें। कांच की चूड़ियां हालत एहराम में पहनने की इजाजत है, लेकिन ना पहनना बेहतर है, क्योंकि तवाफ के दौरान टूटकर लोगों के पांव जख्मी करेंगी और खुद भी जख्मी होंगी। मोहतरम दोस्तों, उम्मीद है कि आपको आज की इस वीडियो से फायदा हुआ होगा। वीडियो पसंद आई तो इसको अपने हल्का या अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। अब आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह ताला अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।